Hello everyone, myself Chitrali Porwal and I am from Ellen Ayurvedic College and Hospital Bhopal. So today I am going to give you a brief introduction about Padarth Vigyan, which is a first year subject in BAMS. So there are two papers for Padarth Vigyan, paper 1 and paper 2. Paper 1 is basically consist of what is Padarth and what is Ayurveda, what is Padarth and what are the Shat Padarth. And the second paper is consist of the Praman, Pariksha, Karya Karan Siddhant and the Itihas part of Ayurveda. So let's begin with the first paper, and the first heading in first paper is Ayurveda Nirupan. In this heading we are going to understand what is Ayurveda, what is the basic principles of Ayurveda, what is Ayu and what is the composition or components of Ayu. So यहाँ पे हम आयुर्वेद के जो मूलभूत सिद्धांत हैं उनके बारे में जानकारी लेंगे, आयुर्वेद क्या है ये पता करेंगे, आयु क्या है ये पता करेंगे और किन चीजों से मिल करके ये आयु जो है बनती है. So this is the first part which we have to be completed, and the second one is Ayurved Darshan Nirupan. Now the question is, what is darshan? So darshan is something which provide you a basic perspective to understand any element. Let me recite this in Hindi. That is, दर्शन वो चीज है जो आपको किसी भी चीज को समझने के लिए या किसी भी चीज की सच्चाई को समझने के लिए एक दृष्टिकोण प्रदान करे, एक पर्सपेक्टिव प्रदान करे. ठीक है, तो सेकंड में हमें पढ़ना है कि दर्शन क्या है, पदार्थ क्या है. इसके अंदर वापस आएगा कि पदार्थ को किस तरीके से जिन्होंने दर्शन लिखे हैं, जो दर्शनार्थी थे, उन्होंने किस तरीके से दर्शन में पदार्थ की वैल्यू बताई है और कितने प्रकार के दर्शन होते हैं. ठीक है, अब दर्शन कोई ऐसा पर्सपेक्टिव देने की चीज है तो अब उसमें आपको प्रिंसिपल्स भी आएंगे पढ़ने के लिए और आपकी प्रमाण भी आएंगे पढ़ने के लिए. तो ये आपको सेकेंड पार्ट में पढ़ना है. अब जब आप ये सेकंड पार्ट पढ़ेंगे तो आप ऑटोमेटिकली जानेंगे कि एक वैशेषिक दर्शन नाम का एक दर्शन था जिन्होंने षट पदार्थ बताए थे, और वो षट पदार्थ अब आपको चैप्टर वाइज पढ़ने हैं. तो द फर्स्ट षट पदार्थों में से पहला है द्रव्य विज्ञान. तो व्हाट इज द्रव्य? द्रव्य इज समथिंग, अगर आप इसे बेसिक बहुत हिंदी में समझने की कोशिश करें तो द्रव्य कोई ऐसी चीज है जिसमें गति हो. ठीक है, कोई भी चीज जिसमें गति हो वो द्रव्य होता है. ठीक है, आयुर्वेद में हम द्रव्य जो है सेकेंड ईयर में हम द्रव्य को औषधि के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, पर यहाँ पे हमारे लिए एवरी मैटर इज द्रव्य. ठीक है, अब जब आप द्रव्य पढ़ेंगे तो उसमें आप पढ़ेंगे कि द्रव्य को दो तरीके से बताया गया है, कार्य द्रव्य और कारण द्रव्य, और उनके फिर आगे क्या सब डिविजन्स हैं और उन सब डिविजन्स के क्या टाइप्स हैं वो भी आपको आगे पढ़ने को मिलेगा. नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन इन षट पदार्थ, दैट इज गुण विज्ञान. तो गुण विज्ञान क्या है? व्हाट इज गुण? गुण इज बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक फीचर. किसी भी चीज का जो बेसिक जो फीचर होता है वो होते हैं हमारे गुण. ठीक है, अब इस पार्ट में आपको 41 गुण पढ़ने हैं जिन्हें 4 बेसिक तरीके से बांटा गया है: शब्दादि गुण, गुह्यवादी गुण, परादि गुण और आत्मिक गुण. जिनमें से गुह्यवादी गुण जो है वो आपको सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो आपको फिजियोलॉजी में भी पढ़ने हैं, आगे फार्माकोलॉजी में भी पढ़ने हैं. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज कर्म विज्ञान. कर्म जो है वो किसी भी चीज का बेसिक जो फंक्शन है वो होता है हमारा कर्म विज्ञान. नाउ लेट मी मेक यू अंडरस्टैंड दिस थ्रू एन एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, यू हैव मिल्क. ठीक है, दूध सबने देखा होता है. दूध क्या है? एक द्रव्य है. ठीक है, अब उस दूध के गुण क्या है कि वो दूध, अगर मैं बहुत सुपरफिशियल लेवल पे बात करूं तो दूध जो होता है वो सफेद रंग का होता है. ठीक है, दूध जो होता है उसमें क्रीम होती है, उसमें लैक्टोज होता है. ये सारे गुण हमने पढ़े हैं. पर आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से अगर दूध को हमने एक द्रव्य बोला है तो उसके गुण क्या है कि वो हमारी बॉडी में स्नेहन का कार्य करता है. वो लघु भी हो सकता है और गुरु भी हो सकता है. दीज आर द वेरी टिपिकल टर्म्स विच वी आर गोना स्टडी इन गुह्यवादी गुण, इन अंडर द हेडिंग गुह्यवादी गुण एंड गुण विज्ञान. ठीक है, उसके बाद उसका कर्म क्या है दूध का? दूध का बेसिक कर्म क्या है? टू प्रोवाइड लैक्टोज टू द बॉडी. ठीक है, उसके साथ साथ टू प्रोवाइड बेसिक प्रोटीन्स टू द बॉडी, टू फैट टू द बॉडी, है ना. ये सारे उसके स्पेसिफिक कर्म हो गए. अब इसके बाद ये 3 हो गए षट पदार्थ में, अब 3 और बाकी हैं. तो उनमें से आगे है समवाय विज्ञान और विशेष विज्ञान. अब एक एग्जाम्पल के थ्रू समझिए, आप किसी भी इवेंट में गए तो वहां पे जो चीफ होता है ना, जो चीफ गेस्ट होता है, उसके लिए विशेष चीजें होती हैं जो कि नॉर्मल सामान्य लोगों से थोड़ी विपरीत होती हैं. ठीक है, तो विशेष विज्ञान क्या है? जिसके गुण किसी पर्टिकुलर चीज से विपरीत हो.
ठीक है। और सामान्य चीज क्या है, जो किसी भी चीज के साथ बेसिक अंडरस्टैंडिंग या बेसिक गुणों के साथ जो चले वो सामान्य विज्ञान हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपको आयुर्वेद के पर्सपेक्टिव से ये चीज बताऊं तो सामान्य विज्ञान के अंदर जो चीजें सामान्य उसमें होती हैं वो हर चीज का इंक्रीमेंट करते हैं। दे यूज टू इंक्रीज और टू एड समथिंग, ठीक है। उसके बाद विशेष जो है वो हर चीज को घटाता है, ठीक है। आप फर्स्ट ईयर में ये पढ़ेंगे एक श्लोक के अंदर, चरक में ये आचार्य चरक ने ये श्लोक दिया है सूत्र स्थान में, जिनमें उन्होंने कहा है कि सभी भावों में अगर कोई चीज वृद्धि कर रहा है तो वो सामान्य भाव है, और अगर सभी भावों में वो चीज घटा रहा है तो वो विशेष विज्ञान है। नेक्स्ट आता है अपना समवाय विज्ञान। अब समवाय विज्ञान समझने से पहले आपको संबंध समझना पड़ेगा कि क्या होता है। संबंध इज रिलेशनशिप। अब वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है कांस्टेंट रिलेशनशिप, एक होता है वेरिएबल रिलेशनशिप। आपके दोस्तों के साथ जो है वो वेरिएबल रिलेशनशिप है। कुछ दोस्त आपके बचपन में थे, अब नहीं है कॉलेज लाइफ में, और हो सकता है प्रोफेशनल लेवल पे वो भी ना रहे। पर जो कांस्टेंट रिलेशनशिप है दैट इज द बॉन्ड बिटवीन अ पेरेंट एंड देयर चिल्ड्रन, ठीक है, वो हमेशा रहेगा इवन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट्स और एनी अदर सर्कमस्टेंसेस। वो जो बॉन्ड है वो हमेशा रहेगा। यू विल बी नोन बाय द नेम ऑफ योर फादर, ठीक है। वो नित्य संबंध है और उसी नित्य संबंध को हमने समवाय संबंध बोला है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समवाय विज्ञान के अंदर उसकी डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हम समवाय संबंध को समझते हैं और उसका आयुर्वेद में इम्पोर्टेंस क्या है, ये हमें पता चलता है। उसके बाद इन्होंने अलग से एक दिया है अभाव विज्ञान जो है वो हमें इम्पोर्टेंस बताता है कि अगर किसी चीज की प्रेजेंस इम्पोर्टेंट है तो किसी चीज की एब्सेंस उससे उतनी ही इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप लोगों ने सीआईडी वगैरह देखा होगा तो आप उसमें देखते होंगे कि अगर कोई चीज उस जगह से मिसिंग है तो वो बोलते हैं ना कि पहले तो ये चीज यहाँ थी, अभी ये चीज यहाँ पे नहीं है। तो अभाव का, किसी चीज की एब्सेंस का भी उतना ही इम्पोर्टेंस है, और वो आयुर्वेद में कैसे इम्पोर्टेंट है ये हम अभाव विज्ञान में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके ये हो गया आपका पेपर फर्स्ट कंप्लीट। तो पेपर फर्स्ट में क्या क्या हेडिंग है, पहले आपको पढ़ना है आयुर्वेद का निरूपण कि आयुर्वेद क्या है, उसको पूरा समझना है। सेकंड आपको पढ़ने हैं आयुर्वेद में इम्पोर्टेंट दर्शन। उसके बाद आपको पढ़ने हैं षट पदार्थ, जिसमें आपका द्रव्य विज्ञान, गुण विज्ञान, कर्म विज्ञान, सामान्य विज्ञान, विशेष विज्ञान और समवाय विज्ञान पढ़ना है। और इन सबको समअप करते हुए आपको लास्ट में एब्सेंस भी चीजों की समझ आनी चाहिए, इसलिए आपको अभाव विज्ञान पढ़ना है। नाउ मूविंग ऑन टू द पेपर नंबर 2, पेपर सेकेंड जो आपका पदार्थ का होगा, जिसमें आपके बेसिक मैंने बताया क्या है, प्रमाण, परीक्षा, कार्य कारण सिद्धांत और आपका इतिहास, ठीक है। तो प्रमाण क्या होता है और परीक्षा क्या होती है, इसकी आपको यहाँ पे नॉलेज मिलेगी। फिर हमारे जो आचार्य हैं उन्होंने कितने परीक्षाएं मानी, उन्होंने कितने प्रमाण माने और आयुर्वेद में कितने तरीके के प्रमाण बताए गए हैं, उन सब की नॉलेज आपको परीक्षा और प्रमाण वाले चैप्टर में मिलेगी। उसके बाद आता है कि अब जब हमने ये पढ़ लिया कि क्या क्या होते हैं, तो हमारे आयुर्वेद में जो हमें बेसिक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बताए गए हैं वो है आप्तोपदेश प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, युक्ति प्रमाण, ठीक है। तो आप्तोपदेश प्रमाण जो है वो बेसिकली ये बताता है कि अगर किसी वेल नोन या किसी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे इंसान ने कोई चीज बोली है तो उसे हम पत्थर की लकीर मानेंगे। बेसिकली ये बताया है आप्तोपदेश प्रमाण में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ कि स्कैपुला में कोरिकॉइड प्रोसेस होता है तो आप बोलोगे ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे इसलिए बोला क्योंकि मैंने वो बीडी चौरसिया में पढ़ा है और वो हो गया मेरे लिए आप्त पुरुष का वचन, ठीक है। आप्तोपदेश क्या है, आप्त पुरुष के जो उपदेश हैं उन्हें जो नोट डाउन करके हम पढ़ते हैं वो हो गया हमारा आप्तोपदेश प्रमाण, और उसी से हम परीक्षा करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वन इज प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष आपने कॉमनली बहुत बार सुना होगा, तो प्रत्यक्ष का मतलब होता है जो आपकी आंखों के सामने हो या कभी ना कभी आपकी आंखों ने वो चीज देखी हो, ठीक है। कभी ना कभी उनका आपसे आमना सामना हुआ उस चीज का, तब जो आपके दिमाग में रहता है तब आप उसकी किसी से तुलना करके जब समझते हैं तो वो होता है प्रत्यक्ष प्रमाण, और वही होती है प्रत्यक्ष परीक्षा, ठीक है। मूविंग ऑन टू द थर्ड वन, दैट इज अनुमान प्रमाण। तो अनुमान प्रमाण में जब आपकी किसी चीज से प्रत्यक्ष रूप से आप उसे नहीं देख पा रहे पर आपको उसके होने का आभास है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जैसे आप घर से आए और आपको घर में बहुत अच्छी खुशबू किसी मसाले की समझ आई तो आप बोलोगे ना कि मम्मा ने आज कोई मसालेदार चीज बनाई है। आपने देखा नहीं प्रत्यक्ष रूप से, बट बिकॉज आपकी आंखों के अलावा योर सेंस ऑर्गन हैव फेल्ट इट,
तो आप ये समझ जाओगे, आप अनुमान लगाओगे कि ये चीज बनी हो सकती है। ठीक है, नाउ द मूविंग ऑन टू द फिफ्थ वन, दैट इज आपका युक्ति प्रमाण, युक्ति परीक्षा। तो उसमें क्या होता है कि आप किसी चीज को लॉजिकली कैसे आप किसी चीज को रखते हैं या समझते हैं, वो आता है आपका युक्ति प्रमाण के अंदर। ठीक है, इसके बाद आयुर्वेद में मतलब आचार्य ने तो इसका वर्णन बहुत जगह नहीं किया है, पर आपको उपमान प्रमाण भी पढ़ना है पदार्थ विज्ञान के अंदर। अब उपमान जो है, ये शब्द आपने हिंदी में सुना होगा। उपमान का मतलब होता है किसी बहुत जानी मानी चीज से किसी बहुत नॉर्मल सी चीज का जब हम कंपैरिजन करते हैं या उसे तुलना देते हैं, तो वो होता है आपका उपमान प्रमाण। फॉर एग्जाम्पल, गाना है ये चांद सा रोशन चेहरा, तो किसी की भी चेहरे में इतनी तेज नहीं होती कि चांद जितना वो चमकदार हो, पर हम समझ सकते हैं कि हाँ भाई बहुत लश्रस फेस होगा। ठीक है, तो ये हम पढ़ेंगे उपमान प्रमाण में। और लास्ट है हमारा कार्य कारण सिद्धांत, कॉज एंड इफेक्ट की जो थ्योरी है वो हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट में। इसके बाद हमारा इतिहास वाला पार्ट शुरू होता है, जिसमें आपको आयुर्वेद का इतिहास, मतलब कि आयुर्वेद कहाँ से आया, कहाँ से वो इस पृथ्वी लोक पर आया, कैसे वो उसका विस्तृत वर्णन हुआ, वो सारी चीजें आप देखेंगे। उसके अलावा फिर हमारे जो आचार्य हैं उनके बारे में, जो हमारे टीकाकार हैं उनके बारे में, आज के मॉडर्न एरा में कौन कौन से जो वेल नोन राइटर्स हैं उनके बारे में आप पढ़ेंगे। इसके अलावा आयुर्वेद की कैसे डेवलपमेंट हुई, लाइक प्री इंडिपेंडेंट, पोस्ट इंडिपेंडेंट फेजेस में कैसे डेवलपमेंट हुआ आयुर्वेदा का, वो आपको देखना है। इसके साथ साथ ग्लोबलाइजेशन ऑफ आयुर्वेदा आपको देखना है कि इंडिया के अलावा और कौन सी कंट्रीज हैं जिसमें आयुर्वेद पढ़ाया जाता है या पढ़ा जाता है या उसकी इम्पोर्टेंस है, या किसी और तरीके से अगर आयुर्वेदा को पढ़ा जाता है तो वो क्या तरीके हैं। ठीक है, और लास्ट में हम कुछ पॉपुलर पब्लिश्ड जर्नल्स पढ़ेंगे जो कि आपके पदार्थ विज्ञान वाले ही पार्ट में है। और इसके साथ साथ WHO का क्या पर्सपेक्टिव है आयुर्वेदा को लेके और क्या गाइडलाइंस है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। That's all for today, and you can comment down if you have any sort of query. Thank you for watching this.